जीत आज तक 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। खरगोन में पत्रकारों ने एक अनोखी पहल के तहत दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया। समारोह कस्तूरी होटल के हॉल में संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न कस्बों और कॉलोनी से आए पत्रकार भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों के बीच एकता, भाईचारे को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम के सूत्रधार प्रदीप कुमार गांगले और पवन सोलंकी ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सहयोगी अमित, नरेंद्र, संजय, रविंद्र, धर्मेंद्र ने आयोजन समारोह को संभालते हुए आयोजन में प्रमुख अतिथि के रूप में भगवान बडोले, आशुतोष पुरोहित, अजीजुद्दीन शेख ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथ ही इस अवसर पर विशिष्ट पत्रकार विजय कोचले का जन्मदिन भी मनाया, जो समारोह का विशेष आकर्षण रहा। समारोह में सैकड़ों की संख्या में पत्रकार साथी उपस्थित रहे, जिन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर दिवाली भी मनाई। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने आगामी बैठक की योजना बनाई। बैठक के लिए 3 तारीख को विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें अगली तारीख निर्धारित की जाएगी। इस तरह के समारोह न केवल पत्रकारों के बीच संबंधों को मजबूत करते हैं, बल्कि उन्हें एकजुट होकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। खरगोन में हुए दिवाली मिलन समारोह ने इस बात को और स्पष्ट किया, पत्रकारिता का क्षेत्र एक परिवार की तरह है, जहां सभी एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ते हैं। खरगोन से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। पत्रकार जो है उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरीके से हमें गाइडेंस दिया कि आपको इस फील्ड में कहीं ना कहीं टिकना होगा, तो आपको सभी लोगों को साथ में लेकर चलना होगा। जैसे मेरे बहुत अजीज दोस्त और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, हमारे दिनेश भाई सागोरे जी का, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं हमें गाइडेंस दिया है और कहीं ना कहीं उन्होंने हमें एक देखो वो नहीं करा और अजीत भाई ने मेरा साथ दिया। हालांकि मेरी खबर सबने लगाई, उससे लोगों को दिक्कत नहीं, जिसने खबर लगाई उन सब लोगों को मेरी तरफ से नोटिस पहुंच गया है और कार्रवाई चालू हो गई। जैसे संतोष जी ने मेरे खिलाफ खबर लगाई, संतोष स्टूडियो वाले ने, उन्होंने लिखा है कि वारिस जो है उसका महिलाओं का मामला खराब है और उसकी छवि अच्छी नहीं है। मैंने उनसे बाकायदा माना है, नोटिस उनको भेजा है और उनको मैंने पूछा है कि आप मेरा एक भी कोई ऐसा केस बता दे जिसमें मेरे पे किसी महिला ने लाशन लगाया या मेरे मार्केट में छवि अच्छी नहीं हो। दैनिक भास्कर ने मेरे खिलाफ 10 दिन तक लगातार खबर चलाई, उसमें एक दिन गलती से भावनाओं में बहकर ये भी लिखते हैं कि वारिस नकली आईटी बन के काम कर चुका है। मैं किसी का नाम यहाँ लेना चाहता, मगर सबको पता है कि ये घटना किसके थ्रू हुई थी, पर उसमें चूंकि पैसे इतने ले लिए थे तो यही भूल गया वो कि मतलब मैं क्या कर चुका हूँ और मेरे कौन से मामले के अंदर केस दर्ज हो गए। दबंग दुनिया अखबार जब नया लॉन्च हुआ था, जब मेरे पिताजी ने मुझे दबंग दुनिया अखबार खरगोन जिले ग्रुप पे काम करना मैंने सीखा था। पत्रकारिता के क्षेत्र में, प्रिंट मीडिया में मेरे पिताजी मेरे डायरेक्टर है और अब जब भी बोलूं तो जाते हैं ऐसा ही बोलूं। सामान्य मंच और आज इस तरीके का दीपावली मिलन समारोह रखा गया है। सभी पत्रकार साथियों का इसमें इस्तेमाल है। कुछ लोग हमारी इसी वीकनेस पॉइंट को, इसी कमजोरी को लेकर फायदा उठाते हैं, जिसका नतीजा आप सबके सामने है। मैं आप सबसे गुजारिश, सम्मानित साथी और सम्मानित मंच और हमारे जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे सामने बैठे हैं, उनका ये बहुत बहुत आभार मुझे ये मंच देने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक साथ मिलकर एक साथ काम करें। दूसरी चीज बात यह है कि कहीं पत्रकार लोग जो हमारे साथी हैं उनको कहीं ना कहीं समझ सकते हैं, पर जैसे मेरे भाई साहब धर्मेंद्र भाई ने बताया कि हमारी जो समस्या थी धर्मेंद्र भाई की, उसकी सॉल्व करने के लिए हमारे गांगले जी खड़े रहे। उसके बाद हमारे जितने भी मंच पर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने कहीं न कहीं हमें गाइडेंस दिया कि आप आइए मंच के सामने, टीवी के सामने, न्यूज के सामने आकर आप बोलना सीखिए। ये लोगों ने हमें कहीं ना कहीं गाइडेंस दिया। दूसरी चीज ये है कि मेरे जो धांसा जी हैं, मेरे और पत्रकारिता को जो कीचड़ समझ के पत्रकारों को कुछ नहीं समझ रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरा एक संदेश है कि कृपया करके सभी पत्रकारों को अपनी जागीर ना समझें, क्योंकि कोई किसी की जागीर नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और करते रहेंगे।
बड़ा पत्रकार अपने में काबिलियत होती है, अपने बड़े पत्रकार ही हैं। दीपावली मिलन समारोह में मौजूद मेरे वरिष्ठ आदरणीय अजुद्दीन शेख साहब, फरमान बड़ोली जी एवं मेरे सभी साथी पत्रकार साथी, निश्चित ही ये आयोजन जो हुआ है ये खरगोन की आवश्यकता थी, पत्रकारों की आवश्यकता थी कि जिस प्रकार से यहाँ पर प्रदीप भाई ने ये आयोजन रखा है, उस आयोजन में अजीत भाई की मौजूदगी में जो बातें सामने आई है या पत्रकारों की जो पीड़ा सामने आई है, ये चिंता का विषय है। और वरिष्ठता के नाते अजीत भाई और हम सब साथियों को इसमें कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। एक साथी ने बोला था फूट डालो राज करो। यहाँ पत्रकारिता में मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी 89 से पत्रकार हूँ, 33-34 साल हो गए। अंग्रेजों की नीति चल रही है, फूट डालो राज करो। कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। मैं भी जब पत्रकारिता में आया था तो मैं भी छोटा था और खुद चलना खुद आगे बढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब आया, जब कैमरा भी नहीं चलाना आता, मेरे को वरिष्ठ साथी तो भोपाल के होने का नहीं, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करना है, ये भविष्य आगे का काम करना है। मैंने कैसे करेंगे, दौड़ना पड़ता है, साथ साथ चलना पड़ता है। भले मैं भोपाल में मध्य प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन रहा, 3 साल रहा वहाँ, लेकिन उसके बाद भी मैंने पत्रकारिता नहीं छोड़ी। भोपाल रहता था, भोपाल आने के बाद खरगोन में वापस सड़क पर उतर जाता। मेरे साथियों ने सहयोग किया 3 साल तक, मेरे को जो इतना बड़ा चैनल है, इतना बड़ा ग्रुप है, उसका हटाया नहीं और मैंने काम किया। तो मैं आप सब साथी से यही, आप सभी को दीपोत्सव पर्व की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सम्मानीय मंच, वरिष्ठ पत्रकार मेरे पिताजी अजीजुद्दीन शेख साहब, आदरणीय काका जी आशुतोष पुरोहित साहब, भगवान बड़ोले साहब, और यहाँ मेरा प्रदीप भाई और जो अन्य साथियों ने जो लिस्ट को लेके भी यहाँ जो बात करी है, तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ये लिस्ट कोई जनसंपर्क कार्यालय की लिस्ट नहीं है। इस विषय में जनसंपर्क अधिकारी से मेरी बात हुई है। ये लिस्ट का संबंध जनसंपर्क कार्यालय से नहीं है। अब जैसा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में यहाँ ऐसी बातें आ रही है कि विज्ञापन बड़ों को मिलता है, छोटों को नहीं मिलता है, तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वर्ष 2011 में दबंग दुनिया अखबार जब नया लॉन्च हुआ था, जब मेरे पिताजी ने मुझे दबंग दुनिया अखबार खरगोन ब्यूरो ग्रुप में काम करना मैंने सीखा था। पत्रकारिता के क्षेत्र में, प्रिंट मीडिया में मेरे पिताजी मेरे डायरेक्टर है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में मैं जब कदम, मैंने आज से 3 साल पहले साधना न्यूज में रखा, तो मुझे ना 1-to-1 करना आता था, ना विजुअल बनाना आता था, ना स्क्रिप्ट लिखना आता था, ना पीटीसी लेना आता था। ये सारे जॉब मेरे आदरणीय काका जी आशुतोष पुरोहित साहब से सीखे हैं, और आज ये जॉब मैं जो कर रहा हूँ और जो प्रेरणा में ले रहा हूँ, इसके डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आशुतोष पुरोहित साहब है, और प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी मेरे प्रोड्यूसर हैं। रहा सवाल विज्ञापनों का, प्रदीप भाई, रहा सवाल विज्ञापनों का, चाहे वो दीपावली का पर्व 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, आपकी पत्रकारिता, आपका इंटरव्यू हो या आपका आर्टिकल हो, वो इतना पॉजिटिव होना चाहिए, इतना डेवलपमेंट वाला आपका इंटरव्यू होना चाहिए कि पब्लिक उसको पसंद करे। पब्लिक आपके इंटरव्यू को पसंद करेगी, आपके आर्टिकल को पसंद करेगी, तो आपको किसी लिस्ट में, किसी कार्यालय में नाम दर्ज कराने की जरूरत नहीं होगी। तो मेरा सीधा साहब आपको ये कहना है कि आप सकारात्मक पत्रकारिता करें, पॉजिटिव डेवलप। सभी को दीपावली पर्व की बधाई देता हूँ। और यहाँ पर एक चीज और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यहाँ पर भारतीय पत्र बहुत संभालने की कोशिश की पिछले 5-7 साल में, लगातार कोशिश की पत्रकारों में एकता रहे, लेकिन आज ये स्थिति आ गई कि आज इतने सारे 65-70 लोग यहाँ एकजुट होकर बैठे हैं। उनके मन में पीड़ा है, उपेक्षा को लेकर पीड़ा है,
मुख्य मुद्दा लिस्ट को लेकर है। अभी किसी साथी ने वरिष्ठों से मार्गदर्शन की बात कही है। मैं यह मार्गदर्शन देना चाहूँगा, ये जो 39 लोगों की लिस्ट बनाई गई है, मुझे नहीं मालूम किसने बनाई, मुझे ये भी नहीं मालूम किनको दी गई, किस नाम से जनता किया गया, क्या कहा गया, कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन लिस्ट बनी है और लिस्ट दी गई है और आपने वरिष्ठों से मार्गदर्शन चाहा है, तो मैं यह मार्गदर्शन देना चाहूँगा, इस गेट से बाहर होने से पहले एक संक्षिप्त ज्ञापन बनाएं जिला कलेक्टर के नाम। उसमें आप मैं बात दोहराना चाहता हूँ, इस गेट से बाहर होने से पहले मैं आपको यह मार्गदर्शन देना चाहता हूँ कि ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम से बनाया गया। उस ज्ञापन के साथ में वो 39 लोगों की सूची संलग्न की जाए और कलेक्टर महोदय से जांच की मांग की जाए कि ये सूची किन लोगों ने दी है, किन अधिकारियों को दी है। उस ज्ञापन में कलेक्टर महोदय से यह अनुरोध किया जाए कि इस तरह की सूचियों को तवज्जो नहीं दें, जो सूचियां पत्रकारों में मतभेद पैदा करती है, पत्रकारों में नफरतें पैदा करती है, पत्रकारों में उनको खंडित करती है, और अधिकारियों को निर्देश दे कलेक्टर महोदय कि इस प्रकार से कोई संगठन आते हैं तो उसको तवज्जो नहीं दी जाए। रहा सवाल विज्ञापन की बात है, कलेक्टर महोदय ये निर्देश दें कि व्यक्तिगत तौर पर जो भी अखबार आए उनसे आपकी क्या सरोकार है, आप व्यक्तिगत ही बात करें, लेकिन संगठन के नाम पर अगर कोई मतभेद है या कोई किसी की उपेक्षा करके आते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी संगठनों के इस विवादों में नहीं पड़े। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए जीत आज तक न्यूज़ 24/7 न्यूज़।